हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज विनोद यादव एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टर्स फोरम। सो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है इन्वेस्टर्स फोरम के एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक बड़ी ताकत जो कि चाइना है, जिसमें आज एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है। सो गाइज, इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इवेंट ये है कि 10 साल के बाद में देखिए ज़ाई जिनपिंग जो कि प्रेसिडेंट है चाइना के, वो 10 साल का अपना टर्म कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब 5 साल का एक और 5 साल का अगला टर्म। सो 2 टर्म्स उनके कंप्लीट होने वाले हैं अक्टूबर 23 को। तो आज एक मीटिंग है जो कि है ग्रेट हॉल ऑफ पीपल इन बीजिंग में। ये एक जगह है जहां पर ये मीटिंग हो रही है और लगभग 2300 डेलीगेट्स वहां पर इकट्ठा हुए हैं, जो कि आज जहां पर ज़ाई जिनपिंग जो है अपनी स्पीच दे रहे हैं, फिलहाल शायद दे रहे होंगे। तो ये मीटिंग किस लिए? ये मीटिंग इसलिए है कि एक अनाउंसमेंट हो सके कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहने वाले हैं। जैसा कि सब लोग सोच रहे हैं, अभी तक थोड़े दिन पहले तक न्यूज़ थी कि ज़ाई जिनपिंग को जो ना नज़रबंद कर दिया उनके घर पे, ऐसा कुछ चल रहा था। बट अभी ऐसा खुलासा हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ जो है ना कोविड के रूल्स की वजह से वो 14 डेज क्वारंटाइन में थे, जो कि अब बाहर आ गए हैं। और आज ये फाइनलाइज हो जाएगा कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी शायद रहने वाले हैं। देखिए, चाइना में जो रूल्स ये कहते हैं कि 2 बार अगर कोई प्रेसिडेंट बन गया तो थर्ड टर्म वो नहीं ले सकता। दैट मीन्स फॉर अ प्रेसिडेंट मैक्सिमम इज 10 ईयर्स। बट क्योंकि ज़ाई जिनपिंग जो है उनका पूरा कंट्रोल है पूरे सिस्टम पे चाइना में, तो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रखे हैं और कुछ चेंजेस करके उन्होंने क्या किया, एक नई पॉलिसी लेके आए जिसमें वो चाहें तो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ भी रह सकते हैं। हालांकि एवरी 5 ईयर आप देखेंगे कि वो लोगों के पास आएंगे और ट्रस्ट वोट के लिए कोशिश करेंगे और फिर वो जीत जाएंगे। तो चलने वाला यही है। देखिए, अगर हम देखें तो चाइना में माओ जेडोंग जो कि फर्स्ट एक बहुत बड़ी हस्ती थे और वो प्रेसिडेंट भी रहे काफ़ी टाइम तक। चाइनाज रिपब्लिक जो पार्टी थी उनकी 1949 से लेकर 1976 जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक वो उसके चीफ थे और उनको चेयरमैन भी कहा जाता है। चेयरमैन माओ के नाम से भी जाना जाता है। तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर थे चाइना के। उनके बाद अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर आया है तो वो ज़ाई जिनपिंग को माना जाता है। वो इसलिए भी क्योंकि 2 टर्म कंप्लीट हो चुके हैं और उन्होंने काफी पॉलिसीज में चेंजेस करे हैं, जिससे कि पूरा कंट्रोल लगभग ज़ाई जिनपिंग के हाथों में। इससे पहले कि हम ज़ाई जिनपिंग के बारे में बात करें, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चाइना बेसिकली पिछले 60 सालों में किस तरीके से उभरा है। देखिए, चाइना में क्या हुआ, जो मैं पहले बात कर रहा हूं कि माओ जेडोंग जो कि इससे पहले लीडर थे और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। देखिए, माओ जेडोंग जो थे 1949 में उन्होंने अपनी पार्टी जो ना शुरू करी और 1976 तक वो पार्टी रही। उसमें इतने सारे उन्होंने रिफॉर्म्स करे। हालांकि बहुत सारे रिफॉर्म्स से दुनिया का मतलब चाइना का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बट फिर भी उन्होंने वो रिफॉर्म्स करे। जैसे मैं कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बात करूंगा जिससे कि लगभग एक इकोनॉमिक सुपर पावर चाइना बना। जैसा फर्स्ट रिफॉर्म अगर हम बात करें तो उन्होंने जो किया था वो चाइनीज लैंड रिफॉर्म था। चाइनीज लैंड रिफॉर्म में मतलब वो रिफॉर्म ये किया उन्होंने कि जितनी भी लैंड ओनर्स, मतलब कि जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, जो वहां पे जमींदार थे, उनसे लेकर वो जमीन और पीजेंट्स को दे दी। जो छोटे छोटे किसान थे जो कि उन खेतों पे एक्चुअली खेती करते थे उनके नीचे, उन्हीं खेतों को उन लोगों में बांट दिया कि आप अपनी खेती खुद कीजिए इंडिविजुअली। एक लैंड रिफॉर्म हो गया। इसके बाद में 1953 से 1958 में उन्होंने एक प्लान्ड इकोनॉमी प्रोग्राम चलाया, जिसमें कि पूरी इकोनॉमी को प्लान करने की कोशिश करी कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनी कंट्री में लाया जाएगा और काम किया जाएगा। फिर उन्होंने सैटेलाइट्स, बॉम्ब्स, ऐसे प्रोग्राम्स लाए। उन्होंने 2 बॉम्ब एंड 1 सैटेलाइट का एक प्रोग्राम लाया जो कि 1957 में था। वो प्रोग्राम क्या था, जिसमें कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब और एक एटॉमिक बॉम्ब ये बनाने की उन्होंने कोशिश करी। हालांकि उन्होंने टेस्ट भी किए। और इसके अलावा 1 सैटेलाइट जो है, उन्होंने एक सैटेलाइट बनाई जिसका लॉन्च उन्होंने 1970 में किया। जो ये बॉम्ब्स बनाए उनके टेस्ट उन्होंने 1964 से 1967 के बीच में किया। ये बहुत सारे जो चेंजेस लाए, जो अपनी कंट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्होंने काफी चेंजेस लाए और एक नेक्स्ट इकोनॉमी जो सुपर पावर है वो बनाने की कोशिश करी माओ जेडोंग ने। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए उन्होंने एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का लॉन्च किया प्रोग्राम, जिसमें कि उन्होंने क्या किया, थोड़ी गलतियां वहां पर हुई। उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों को बोला कि आप खेती छोड़े और आयरन और स्टील को प्रोड्यूस करें। जिससे क्या हुआ, थोड़ा सा इकोसिस्टम जो है ना हिल गया।
उन्होंने एक प्रोग्राम और भी चलाया, जिसमें कि थोड़ा हंसी आएगी इस प्रोग्राम को सुन के, जिसमें उन्होंने जितनी भी चिड़ियां थी चाइना में, जितनी भी चिड़ियां थी, उनको कोई रिपोर्ट मिली जिससे पता चला कि चाइना में जो एक्चुअली खेती की जो प्रोडक्शन होती है, उस प्रोडक्शन को, मैक्सिमम प्रोडक्शन को तो चिड़िया खा रही हैं। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऑर्डर दिया जिसमें कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो पीजेंट्स वहां पे काम कर रहे हैं, जो कि छोटे छोटे जो जमींदार थे वे काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, खेतिहर मजदूर, उन सबको बोला कि आप जितनी भी चिड़ियां हैं वो सबको मार डालो। और आप यकीन माने कि मैक्सिमम लोग सिर्फ इसी काम में जुट गए, क्योंकि उनको सरकार से इनाम भी मिल रहा था, और उन्होंने लगभग सभी चिड़ियाओं को मार दिया। आप ये समझें कि चिड़िया को मारने से क्या नुकसान है। देखिए, एक तो इकोसिस्टम को, आप जो बैलेंस है इकोसिस्टम में, वो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन्होंने उसको डिस्टर्ब किया। और दूसरा, वो जो चिड़िया थी वो क्या करती थी, वो एक्चुअली वो कीड़ों को खाया करती थी, जो कीड़े उनकी फसल को खाया करते थे। तो ये गलत रिपोर्ट थी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये काम किया। और फिर उनकी जितनी भी प्रोडक्शन थी, वो जो खेती की प्रोडक्शन थी, वो एक्चुअली वहां से 1/4 रह गई जो एक्चुअल में प्रोड्यूस हो रहा था। वो उन चिड़ियों की वजह से था, जो कि उस प्रोडक्शन को एक्चुअली बचा रही थी। फिर उस प्रोग्राम को उन्होंने लास्ट में 1981 में उन्होंने अपनी ये मिस्टेक भी कबूली कि मैंने ये प्रोग्राम चलाया जो कि एक गलत रिपोर्ट पे बेस्ड था। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, जैसे मैंने बताया इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोग्राम। उन्होंने एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में एक प्रोग्राम को लॉन्च किया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड मतलब जब आप कोशिश करते हैं कि एक नेक्स्ट लीप में, मतलब आप अपनी कंट्री को अचानक एक जंप देने वाले हैं, इकोनॉमी में एक जंप आने वाला है। वो कैसे किया उन्होंने क्या किया कि जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम जो फार्मर्स थे उनको फोर्स किया गया कि आप जाएं और फैक्ट्रीज में काम करें, खेती में कुछ नहीं रखा, फैक्ट्रीज में काम करें। उस समय में जब ये सब हुआ, जब ये स्पैरो वाला प्रोग्राम हुआ और जब ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ, आप यकीन माने कि लगभग 15 से 55 मिलियन लोग जो हैं मारे गए इस ड्यूरेशन में, भूख की वजह से। और मैक्सिमम लोग जो एक्चुअली, क्योंकि देखिए हंगर बहुत जबरदस्त वहां पे फैला, क्योंकि प्रोडक्शन, जब आप दो तरीकों से अपनी जो ग्रेन्स की प्रोडक्शन है, जो कि खाने की प्रोडक्शन है, उसको खत्म कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन तो उतनी है, बट जो प्रोडक्शन है वो लगभग 1/4 हो गई है। तो आपके पास में लोगों को फीड करने के लिए दाने नहीं है, खाना नहीं है। ये उन्होंने किया और ये उनकी डेथ के साथ में ही खत्म हुआ। 1981 में जाके ये चीजें खत्म हुई, जब उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो उन्होंने प्रोग्राम चलाया था उसको स्टॉप किया गया। ठीक है, तो माओ जो है, जो माओ जेडोंग है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर, क्योंकि सबसे लंबे ड्यूरेशन के लिए चले और उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को चाइना में लाया। इंडस्ट्रियलाइजेशन से हालांकि उनको बहुत नुकसान हुआ, जो कि वो आज भुगत रहे। अब जाई जिनपिंग की बात करते हैं। देखिए, जाई जिनपिंग जो है, उनके हाथ में मैक्सिमम पावर है चाइना की। उनके हाथ में क्या क्या है, देखिए, उनके हाथ में डोमेस्टिक अफेयर्स है, उनके हाथ में फॉरेन पॉलिसी है, मिलिट्री है, पूरी इकोनॉमी है, जिसमें कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि देखिए सभी कंट्रीज में क्या होते हैं, डेलीगेट्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट होता है, तो वो बेसिकली वो लोग सारी चीजें मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। बट ऐसा चाइना में ऐसा है कि अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो भी आपको हर चीज के लिए परमिशन, या फिर आप कहें कि ऑर्डर्स जो हैं वो ऊपर से जाई जिनपिंग की तरफ से आते हैं। सो वो सारे ऑर्डर्स को कंट्रोल करना और एक तरीके से अपनी डिक्टेटरशिप चलाना किसी कंट्री में, तो ये चाइना में हो रहा है। अब चाइना जो है, अगर देखें कि आज जाई जिनपिंग जो मीटिंग ले रहे हैं, उस मीटिंग में वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हालांकि वो अपनी प्रेज कर रहे हैं, अपनी तारीफ कर रहे हैं कि मैंने चाइना के लिए क्या किया, उन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि मैंने जो है करप्शन को खत्म किया। पिछले 2.5-3 साल में, 4 साल में उन्होंने मैक्सिमम बहुत सारे लोगों को, कंपनीज के सीईओ से लेकर और छोटे छोटे जो मुलाजिम होते हैं, उन सबको पनिश किया गया। कई सारे लोगों को तो एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई है सिर्फ करप्शन की वजह से। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो और क्या करते हैं, वो जो उनके लिए क्रिटिसाइज करता है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी इंसान हो, कोई रिपोर्टर हो, कोई कंपनी हो, उनके अगर किसी पॉलिसी के अगेंस्ट में उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया, सो उनको जो है पनिश किया जाता है। तो ये पनिशमेंट, ये जो चीजें हैं जो चल रही है पिछले 4-5 साल से, ये थोड़ी सी जो है ना, चाइना के जितना जो लेबर है या फिर चाइना का जो ट्रस्ट है, पूरे वर्ल्ड ओवर जो लोग चाइना पे ट्रस्ट करते थे, वो थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट उन्होंने लूज किया है। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जाई जो है उनको क्या करना चाहिए। अभी उन्होंने ये जो आज जो मीटिंग है उसमें वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मुझे और 5 साल का टाइम चाहिए। किस लिए?
वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी जो कंट्री है चाइना को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हटाकर मैं इंडस्ट्रीज को खत्म और इनोवेशन की तरफ बढ़ना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अपनी कंट्री को लाना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इस वजह से देखिए, हम अगर जैसे नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो भी एक इंडस्ट्रियल हब बनने की कोशिश कर रहा है, बट ये कोई अच्छी चीज नहीं है। इंडिया जो कंट्री है, इंडिया को कैसे ये हिट करेगा? इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं वो अगर इंडिया में आती है तो वो एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि सारी जो देखिए इंडस्ट्री से क्या होता है, गंदगी फैलती है। इंडस्ट्री से आपकी नदियां खराब होती हैं, आप लोगों की वेज कम होती है, जो लोग कमाते हैं उनकी वेज कम होती है, क्योंकि आप मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जिनको आप प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिनके लिए, उनको आप सबसे सस्ता माल दे सके। सो आप लोगों की इनकम कम से कम कर देंगे और जो कि गलत है, जो कि चाइना में भी हुआ। मैक्सिमम लोग, अगर आप देखिए अमेरिका इतना ग्रो क्यों कर गया, इतनी बड़ी सुपर पावर क्यों बना, क्योंकि मैक्सिमम जितना काम है, वो जो काम छोटे लेवल पे जो मैक्सिमम लोग कर सकते हैं उसको वो आउटसोर्स करता है, और जिस पे वो टेक्नोलॉजी पे बैठ के, सिस्टम पे बैठ के काम कर सकते हैं एक जगह जिससे गंदगी कम फैले, वो काम वो खुद करते हैं। तो इंडिया जो कि ऑलरेडी मेडिकल हब है, टेक्नोलॉजी हब है, एनर्जी हब है, तो हमें इन्हीं 3 चीजों में या फिर और भी चीजों में हमें ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे अपने आप को डाइवर्सिफाई करें इन सब चीजों में, जिसमें कि हमारी इनकम को ग्रो कर सकें। लोगों को इंडस्ट्रीज की नहीं जरूरत है, लोगों को एक्चुअली ग्रोथ की जरूरत है, और ग्रोथ जो चीजें हम कर रहे हैं उसी में है। तो ज़ी जिनपिंग, जैसा कि मैंने बताया, वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना भी होने वाले हैं। सो दैट्स इट गाइस, ये पूरा कंटेंट था जो आज मीटिंग हो रही है उसके रिलेटेड, और आगे भी ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, ये कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।